चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं को रोजगार देने और मध्य प्रदेश को उद्यम के क्षेत्र में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर यादव के प्रयासों के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। 1 और 2 मार्च को महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपतियों, 900 इकाइयों के प्रतिनिधियों और निवेशकों ने भाग लिया। क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का प्रयोग सर्वथा नया है। आपको बता दें कि इससे हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिल रहा है और हर जिले में निवेश की संभावना बदलती जा रही है। उज्जैन के इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एक तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य की नींव रखी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में यूएसए, यूके, कनाडा, सीजी, जर्मनी, इजराइल, जापान, मलेशिया के प्रतिनिधि सहित करीब 4000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 से अधिक प्रमुख औद्योगिक समूहों के पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। कॉन्क्लेव में 63 इकाइयों का वर्चुअल शुभारंभ भी किया गया, जिसके लिए प्रदेश के विभिन्न 21 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन इकाइयों से प्रदेश में 10,064 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, जो 17,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। सुपर कॉरिडोर इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और आईटी की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिलेंगे। कॉन्क्लेव के दौरान तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन आदेश भी प्रदान किए हैं। ये कॉन्क्लेव की विशेषता थी, जिसे निवेशकों सहित आम जन और जनप्रतिनिधियों ने भी सराहा है। प्रदेश में पहली बार मंच से ही इतनी बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटन के आदेश प्राप्त हुए। कॉन्क्लेव के माध्यम से सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव अडानी समूह की तरफ से आया है, जो प्रदेश में 75,000 करोड़ के निवेश के लिए उत्सुक है। उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में पॉसिको समूह भी 1250 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यहाँ करीब 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक की गई है, 17,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। 880 इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्रदर्शित किया गया। मैंने एयर एम्बुलेंस की बात तो रखी दी है। हमने कोशिश की कि ये पूरा आयोजन खास करके हमारी वर्तमान की कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना और भी अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी निवेश की संभावना है, वो सभी को समेकित रूप से एक ही छतरी के नीचे ये कार्यक्रम करने का प्रयास किया था। और इसी के माध्यम से सरकार की प्रत्येक जिले के उत्पाद को लेकर के ओडीओपी और अन्य उत्पादों को लेकर के बढ़ावा देने के लिए हम लगातार बायर सेलर बैठक करके इस दिशा में भी हमने काफी लोगों के लिए ध्यान आकर्षित कराया है। एलटीआई माइंडट्री ने मध्य प्रदेश शासन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सुपर कॉरिडोर इंदौर में संस्थान के प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ रुपए निवेश होगा। इसके लिए सरकार की आईटी नीति के तहत संस्थान को 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इस निवेश से राज्य में लगभग 10,000 तकनीकी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 20 से अधिक औद्योगिक समूहों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 1-to-1 बैठक की, जिसमें लगभग 17,000 करोड़ के निवेश संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। लगभग 880 इकाइयों के विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए रुचि दिखाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के इस अवसर पर जो 2,500 से ज्यादा हमारी ये बैठकें हुई है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी सकारात्मक आएगा। इस आशा के साथ मैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी को ये माइक देता हूँ। वे अपनी कुछ कानूनों को जो हमने समाप्त किया, थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी देंगे। माननीय अर्जुन मेघवाल, मंत्री भारत सरकार।
धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, साथियों। राज्य सरकार ओडीओपी और राज्य के अन्य उत्पादकों के निर्यात और घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समांतर रूप से भी काम कर रही है, जिसके लिए एक अलग बायर सेलर बैठक क्षेत्र बनाया गया था। कॉन्क्लेव में 2 दिन में 2500 से अधिक बायर सेलर के साथ बैठक हुई। मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को प्रदर्शित करने के लिए 3 प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिनमें 16 विभिन्न तरह के उद्योगों के जरिए प्रदेश के औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में जानकारी दी गई। सीएम डॉक्टर यादव प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए कर रहे हर संभव प्रयास। मध्य प्रदेश को उद्यम के क्षेत्र में आगे लेने के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का प्रयोग सर्वथा नया। 1 और 2 मार्च को महाकाल की नगरी उज्जैन में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। देश विदेश में उद्योगपतियों, 900 इकाइयों के प्रतिनिधियों और निवेशकों ने भाग लिया। सबसे बड़ा 75,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव अडानी समूह की तरफ से। राज्य में 10,000 तकनीकी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 5 क्षेत्रीय सत्रों में निवेश की संभावना के नए द्वार खोलने पर हुई गंभीर चर्चा। 2500 से अधिक बायर सेलर मीट भी हुई। 3 प्रदर्शनियां बनी आकर्षण का केंद्र। 880 इकाइयों ने विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करने में रुचि दिखाई।